अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान। मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद खान वेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वेल डन सरफराज। वो जो एक टाइम पे था ना कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो आज फिर सरफराज ने धोखा नहीं दिया और आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए जिस तरीके से उसने कमबैक किया, तो ज़ाहिर-सी बात है एज़ अ सीनियर प्लेयर जितना अरसा वो बाहर रहा तो हर कोई जो है वो बैड फ़ील कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से उसने कमबैक कर लिया तो उसने शो कर लिया कि भई मेरा टेम्परामेंट है। उसने कोई कुछ मीडिया पे भी आके नहीं कहा था, वो आराम से अपना जो डोमेस्टिक उसको मिल रहा था वो भी खेलता रहा, टीम में भी वो 3-4 साल था तो उसने कुछ नहीं किया। वो उसने पानी भी कैरी किया, जो-जो चीज़ें वो थी वो हर चीज़ आराम से कर रहा था। उसने कहा अपना टाइम आएगा और वही टाइम आ गया उसका। क्योंकि जिस तरीके से उसने कमबैक किया ये ड्रीम्स कमबैक होता है, क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं जिसका इस टाइप का कमबैक होता है। सो वेल प्लेड एंड आउटस्टैंडिंग कमबैक सरफराज। क्योंकि मैंने अब सीरीज भी रहा 355 रन उसने बनाए। फिर उसके बाद स्पेशली जो उसने सेकंड इनिंग में 100 बनाए, जिस तरह सेकंड टेस्ट में पहले इनिंग में वो 78 रन उसने बनाए, लेकिन जिस तरीके से उसने दूसरे इनिंग में 118 रन बनाए, तो यकीन जाने ऑलमोस्ट मैच उसने जिताया था। यकीन जाने मैं कहूँ कि अगर सरफराज जिस टाइम खड़ा था और उसके साथ जिस तरह सलमान आगा आया और वो पॉजिटिव खेला, अगर साउथ शकील थोड़ा सा भी पॉजिटिव खेलता तो आप देख रहे थे कि कीवीज की जो बिल्कुल पेस जो थी वो बिल्कुल उड़ी हुई थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे जब सरफराज और सलमान खड़ा था। तो अगर साउथ शकील थोड़ा सा भी पॉजिटिव खेलता तो मे बी रिजल्ट डिफरेंट होता, लेकिन स्टिल सरफराज जिस तरह खेला है सो आउटस्टैंडिंग। इस मैच पे अगर थोड़ी-सी बात की जाए, तो मेरे हिसाब से विकेटों वाइज़ अगर देखा जाए तो केवी जो है वो जीत गई। रन भी उनके हमसे थोड़े से बेहतर थे। फिर था भी उनका अवे था, हमारा होम कंडीशन था। तो इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 1453 रन्स बने और अगर बॉय वो ओवर्स वाइज़ देखा जाए तो ऑलमोस्ट 436 ओवर हुए। तो अगर देखा जाए पर डे के हिसाब से ऑलमोस्ट कोई 300 रन्स जो है वो एवरेज आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे। लेकिन ये कि जिस तरीके से सरफराज खेला या जिस तरीके से कीवीज़ ने डिक्लेयर किया, तो एक बड़ापन था, एक बड़ा दिल और जीत के लिए जा रहे थे। लेकिन हमारे लिए ये मैं कहूँगा कि हमारे लिए बैड लक थी, क्योंकि अंदाज़ा लगा लें हम होम सीरीज़ पे इंग्लिश प्लेयर्स के अगेंस्ट जो है जिस तरह कीवीज़ है कि जो स्पिनर्स पे हल्के हैं, हम खुश हो रहे हैं ड्रॉ पे। तो अंदाज़ा लगा लें कि हमारी टेस्ट क्रिकेट जो है वो कहाँ पे आ गई। और दूसरा ये कि ये हमारा लास्ट टेस्ट मैच था 2023 में होम सीरीज़ का। अवे है लेकिन होम सीरीज़ का ये। सो 2 सालों में हम कोई भी सीरीज़ जो है वो नहीं जीत सकी। 2 सीरीज़ हम जो है वो हार गए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और ये इनके साथ जो है हमने ड्रा किया, ड्रा पे भी वाह-वाह हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से वाह-वाह जो हो रही है वो सरफराज की इनिंग्स पे हो रही है, सरफराज की कमबैक पे, सरफराज की अप्रोच पे। क्योंकि जिस तरीके से वो खेला है ना, तो उसने शो कर लिया। और वैसे भी आप लोग देखते होंगे कि वो दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है, स्ट्राइक रेट जो अगेंस्ट स्पिनर का है। तो स्पिनर पे वो थ्रू आउट अच्छा खेल रहे हैं। फिर सलमान आगा भी पॉजिटिव खेला है। लेकिन मैं क्रेडिट दूँगा नसीम और इब्रार को, क्योंकि मुश्किल टाइम होता है और आप देख रहे थे कि फील्डर जो थे वो सारे भी ऊपर थे। लेकिन उन दोनों ने सर्वाइव किया, प्रेशर को हैंडल कर लिया। और थोड़ी-सी गलती जो सऊदी कर रहा था वो हर बॉल गुगली कर रहा था। तो वो रेडी था इब्रार स्पेशली, क्योंकि उसकी कोई टेक्निक नहीं थी। वो अगर लेग ब्रेक कर के गुगली करते या फ्लिपर करते तो मे बी रिजल्ट डिफरेंट होता। लेकिन ये है कि चल इसी पे खुशी मनाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खेले हुए अप्रोच थोड़े से जिस तरह मैंने कहा था ना कि साउथ की थोड़ी-सी नेगेटिव होती है, अगर वो पॉजिटिव होती तो मे बी रिजल्ट डिफरेंट होता। लेकिन फिर भी ओवरऑल जिस तरह सरफराज और सलमान खेला है सो आउटस्टैंडिंग। सो ये कुछ चीज़ें थी। अभी देखना ये होगा कि जिस तरीके से हमने फिनिश किया है तो थोड़ा-सा हमारा मोराल जो है वो बेहतर हुआ है। क्योंकि 5वें दिन जो है वो 319 जो है वो चेस करना, फिर आपके जब 2 पे 0 पे 2 आउट हो, तो अच्छा कमबैक किया।
सो अभी वनडे पे देखना होगा कि एक तो ये कि वनडे में ये देखना होगा कि विकेटें किस टाइप की बनेगी, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा वनडे में विकेटें जो है वो हर जगह फ्लैट ही बनती है ताकि रन जो है वो बने, 300 प्लस आजकल बन रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखना होगा कि विकेटें किस तरह बनती है। ऐसा ना हो कि जो विकेटें टेस्ट में चाहिए होते वो वनडे में बना दे। तो ग्राउंड मैनों के लिए अभी देखना होगा कि क्या सूरत हाल होती है, किस टाइप की विकेटें बनाती है। सो इंशाल्लाह उस पे भी आगे बात करेंगे। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर कर ली। आप लोगों की क्या राय है सरफराज की इनिंग्स पे, सरफराज की कमबैक पे? तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं।